कर्म वर्तमान में किया जाता है। नियति जो पहले से भाग्य निश्चित हो गया उसे ही कहते हैं। भाग्य और नियति अलग अलग नहीं है। बोले इसकी नियति निश्चित है अर्थात तुम्हारा दैव प्रारब्ध निश्चित है, भाग्य निश्चित है। तो जो नियति शब्द है उसे भाग्य ही कहते हैं कि नियति ने निश्चित कर दिया है वही होगा। नियति माने दैव, दैव माने प्रारब्ध, प्रारब्ध माने भाग्य। चाहे दैव कहे, चाहे प्रारब्ध कहे, चाहे भाग्य कहे, चाहे नियति कहे, वो एक ही शब्द का पर्यायवाची दो शब्द है। अब रह गया कर्म और भाग्य। कर्म से ही भाग्य बनता है। तो जो पूर्व में हमने कर्म किए वो दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ का मतलब होता है पुण्य, अशुभ का मतलब होता है पाप। पाप और पुण्य रूपी कर्म से ही हमारे इस शरीर का निर्माण हुआ है और शरीर का प्रारब्ध निश्चित है। किस समय कहाँ कौन सी गति अच्छी या बुरी होनी वो नियति में पहले से लिखी है। नियति माने भाग्य, भाग्य माने प्रारब्ध, प्रारब्ध माने दैव। समझ पा रहे हैं आप? तो अब हम जो कर्म कर रहे हैं वर्तमान में इसे क्रियमाण कहते हैं। क्रियमाण माने नवीन कर्म। अगर हमारे नवीन कर्म अच्छे हो तो पुराने कर्मों को रौंद करके हम मंगल कर सकते हैं अपना, हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अगर नवीन कर्म भी बस दो ही रहे, शुभ और अशुभ, तो फिर भी हमारी दुर्गति रुकेगी नहीं। वो मनुष्य जन्म लेने के बाद भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये होता रहेगा। समझ पा रहे हैं?